नमस्कार, जय हिंद, जय भारत दोस्तों। स्वागत है आप सबका एक बार फिर से आपके अपने चैनल स्काई स्पीक्स पर। तो आज हम बात करने वाले हैं धनु राशि और धनु लगन के लिए मई 2023 कैसा रहेगा। आपकी सेहत, स्वास्थ्य, नौकरी, कारोबार, आपकी आर्थिक स्थिति, किस ग्रह की दशा अंतरदशा में आपको क्या फल प्राप्त होगा, और सबसे अंत में हम बात करेंगे इस महीने के विशेष उपाय के बारे में। इस वीडियो को दोस्तों दो हिस्सों में बनाया जाएगा। वीडियो का जो फर्स्ट पार्ट होगा वो आपकी चंद्र राशि पर आधारित होगा, यानी जिनका भी जन्म समय चंद्रमा धनु राशि में था, मून साइन। और वीडियो का सेकंड पार्ट आपके लगन पर आधारित होगा, यानी जिनका भी जन्म धनु लगन में हुआ है उनके लिए। तो कहीं भी जाइएगा मत दोस्तों, आज का वीडियो बहुत खास होने वाला है, क्योंकि इस महीने धनु राशि धनु लगन वालों की किस्मत का सितारा जोरदार चमकने वाला है। चार ग्रहों से राजयोग बन रहा है। तो आज का वीडियो बहुत दिलचस्प होने वाला है। और अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जब भी हम कोई नया वीडियो अपलोड करें तो आपको सबसे पहले मिले। और बेल आइकन वाला बटन दबाना बिल्कुल ना भूलिएगा, ताकि समय पर आपको वीडियो मिल जाए। और पर्सनल कंसल्टेशन के लिए दोस्तों स्क्रीन पर नंबर दिया गया है, आप इस नंबर पर ऑफिस टाइमिंग में संपर्क कर सकते हैं, या व्हाट्सएप के माध्यम से आप जानकारी ले सकते हैं, शुल्क लागू रहेंगे। तो चलिए सबसे पहले जान लेते हैं ग्रहों की चाल। शनि आपके चंद्रमा से तृतीय भाव में है, कुंभ राशि में शनि अपनी राशि में है। सूर्य, बुध, बृहस्पति, राहु आपके पंचम भाव में है। सूर्य यहां उच्च के हैं, 15 मई तक सूर्य उच्च रहेंगे, और 15 मई के बाद सूर्य आपके छठे भाव में चले जाएंगे, वृषभ राशि में। शुक्र भी 2 मई को चले जाएंगे आपके सप्तम भाव, मिथुन राशि में। मंगल आपके 10 मई तक रहेंगे सप्तम भाव में। उसके पश्चात मंगल जो है 10 मई को अष्टम भाव में चले जाएंगे, मंगल अपनी नीच राशि में चले जाएंगे। मंगल और शनि में षडाष्टक योग भी बना हुआ है। मंगल अपनी 8वीं दृष्टि से शनि को देख भी रहे हैं। केतु आपके 11वें भाव में, तुला राशि में। सबसे पहले हम सेहत की बात कर लें। राशिपति बृहस्पति जो हैं आपके पंचम भाव में हैं, और बृहस्पति सूर्य के साथ हैं, उच्च के सूर्य के साथ हैं, बुध के साथ हैं, और राहु के भी साथ हैं। बृहस्पति पर शनि की दृष्टि भी है। और बृहस्पति का डिपोजिटर, यानी बृहस्पति जिस राशि में है, मंगल की राशि में, मंगल जो है 10 मई से नीच के होने वाले हैं अष्टम भाव में। तो सेहत का ध्यान रखना बनता भी है, क्योंकि मंगल अष्टम भाव में अचानक चोट, दुर्घटना, सर्जरी आदि के योग बना देते हैं, और मंगल के प्रभाव से स्वास्थ्य की हानि होती है। तो ऐसे में स्वास्थ्य का ध्यान रखना अति आवश्यक है। जहां तक व्यापारिक गतिविधियों की बात है, नौकरी की बात है, व्यापार की बात है, तो व्यापारिक दृष्टिकोण से ये महीना आपके लिए बहुत ही कारगर रहेगा, बहुत ही सफल रहेगा, क्योंकि दशम भाव के स्वामी बुध, लग्नेश बृहस्पति, भाग्येश सूर्य, ये तीनों ही आपके पंचम भाव में है। उच्च के सूर्य है पंचम भाव में, मेष राशि में, और पंचम भाव जो है ये त्रिकोण भाव माना गया है। और इन तीनों के ऊपर धनेश शनि की तीसरी दृष्टि भी रहेगी। तो इन चारों ग्रहों के प्रभाव से पंचम भाव जो है बुद्धि का, विद्या का, पंचम भाव प्रोडक्टिविटी का है। तो बुद्धि का विकास होगा, विद्या का विकास होगा, प्रोडक्टिविटी का विकास होगा, कारोबार की स्थिति बेहतर होगी। इन सब की दृष्टि भी आपके लाभ स्थान में है। कारोबार के साथ साथ इस महीने आमदनी भी आपकी बहुत बढ़िया रहेगी, धन की स्थिति आपकी बहुत बढ़िया रहेगी। और संतान की बात करें तो पंचमेश मंगल का नीच होना संतान के प्रति अवश्य थोड़ी सी चिंता परेशानी हो सकती है, और आपकी लव लाइफ में भी दिक्कतें आ सकती हैं, क्योंकि शनि और राहु की अलगाववादी दृष्टि है पंचम भाव पर। हालांकि बृहस्पति भी बैठे हैं, सूर्य भी बैठे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं शनि और राहु पृथकता पैदा करते हैं, सेपरेशन पैदा करते हैं प्रेम संबंधों में। पारिवारिक जीवन की बात करें तो शुक्र जो हैं आपके 2 मई को सप्तम भाव में चले जाएंगे,
और धनेश यानी कुटुंब भाव के स्वामी शनि भी वृद्धि योग बना करके तृतीय भाव में बैठे हैं, तो पारिवारिक जीवन आपका ठीक ठाक रहेगा, बढ़िया रहेगा। शुक्र जो है सप्तम भाव में अपनी मित्र राशि में होंगे। हालांकि मंगल 10 मई तक रहेंगे, 10 मई तक थोड़ी सी नोक झोंक चलती रहेगी, लेकिन उसके पश्चात शुक्र अकेले रह जाएंगे सप्तम भाव मित्र राशि में, तो पारिवारिक जीवन आपका ठीक ठाक रहेगा। और आपके भाग्य की बात करें तो इस महीने भाग्य आपका जोरदार आपका साथ देगा, क्योंकि भाग्य भाव पर बृहस्पति की दृष्टि है। लगन के स्वामी, राशि के स्वामी बृहस्पति की भाग्य भाव पर दृष्टि है। भाग्येश सूर्य भी उच्च के हैं और साथ ही साथ इन पर धनेश शनि की भी दृष्टि है, तो भाग्य भी इस महीने प्रबलता से साथ देगा। धार्मिक कार्यों में बढ़ चढ़ करके भाग लेंगे आप। इसके अलावा पिता पक्ष की तरफ से आपको सपोर्ट मिलता रहेगा। तो ये महीना कुल मिलाकर के धनु राशि वालों के लिए अत्यंत शुभदायक रहेगा। और अब हम वीडियो के अगले पार्ट में धनु लगन की बात करेंगे और साथ ही साथ इस महीने के विशेष उपाय पर भी चर्चा करेंगे। तो कहीं भी जाइएगा मत दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर। तो चलिए दोस्तों, बात करते हैं अब धनु लगन के बारे में। और लगन की बात होगी तो जाहिर है दशा, अंतरदशा और नक्षत्रों का जिक्र भी होगा। तो शुरुआत सबसे पहले बृहस्पति से करनी चाहिए, लेकिन आज हम शुरुआत बृहस्पति से ना करके पहले केतु और राहु से शुरुआत करेंगे, क्योंकि अधिकांश ग्रह इन्हीं के नक्षत्रों में विचरने वाले हैं। तो केतु और राहु को समझेंगे, उसके बाद बाकी ग्रहों को समझना आसान रहेगा। और एक चीज और बता दूं कि केतु और राहु ये छाया ग्रह क्यों माने गए हैं, क्योंकि इन पर जैसी छाया वैसी इनकी माया। राहु और केतु अक्सर जिस ग्रह के साथ बैठे हों उसका रिजल्ट देते हैं, जिस ग्रह की दृष्टि में हो उसका रिजल्ट देते हैं, जिस ग्रह की राशि और नक्षत्र में हो उसका रिजल्ट देते हैं। तो राहु और केतु मल्टीपल तरीके से रिजल्ट देते हैं। और अगर आपको प्रत्यंतर दशा राहु या केतु की चल रही है तो बहुत जल्दी आपको रिजल्ट्स मिलते हैं। तो सबसे पहले केतु की बात कर लेते हैं। केतु जो है आपके तुला राशि में है, 11वें भाव में है लगन से, और तुला राशि के स्वामी शुक्र हैं। केतु का 11वें भाव में होना ही अपने आप में बहुत शुभ है। 11वां भाव इच्छाओं की पूर्ति करता है, 11वां भाव इनकम्स को बढ़ाता है, गेन्स को बढ़ाता है, सक्सेस रेशो को बढ़ा देता है। शुक्र की राशि में है, शुक्र भी छठे और 11वें भाव के स्वामी हैं। तो छठा भाव नौकरी का है, नौकरी में सफलता, नौकरी नहीं है तो नौकरी मिल जाएगी। आर्थिक पक्ष आपका बेहद मजबूत होता है, प्रत्येक कार्य में आपको सफलता मिलती है। सेहत का थोड़ा ध्यान रखना जरूरी है, किसी बड़े भाई बंधु से अनबन हो सकती है। और केतु क्योंकि राहु के नक्षत्र में है, राहु भी पंचम भाव में है, तो पंचम भाव में राहु भी आपको मल्टीपल तरीके से फल देंगे। तो जिनको भी केतु की दशा अंतरदशा चल रही है, केतु आपको इस प्रकार से फल देंगे, यानी केतु बहुत ही शुभ फल देंगे। अब हम सीधा चलते हैं राहु पर कि राहु की दशा अंतरदशा आपको कैसा फल देगी, फिर हम बृहस्पति पे बात करेंगे। तो राहु आपके पंचम भाव में, और जैसा मैंने बताया कि जिस ग्रह के साथ बैठे हो उसका फल देंगे। अब राहु के साथ तीन शुभ ग्रह बैठे हैं, तो राहु जो है पंचम भाव में और मंगल की राशि में है, तो पंचम भाव जो है संतान का है, और पंचम भाव थोड़ा बहुत नौकरी में दिक्कत पैदा करता है, संतान की तरफ से चिंता परेशानी, क्योंकि राहु पंचम भाव में। लेकिन अन्य शुभ ग्रहों का भी यहाँ पे मेल मिलाप हो रहा है। राहु उच्च के सूर्य के साथ बैठे हैं, सूर्य नवम भाव के स्वामी हैं, तो फादर की फुल सपोर्ट रहती है, पैतृक संपदा मिल सकती है। और इसके अलावा लंबी दूरी की विदेश यात्राएं हो सकती हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का कारोबार आपका बहुत बढ़िया चलता है। फिर राहु जो है बुध के साथ है, बुध आपके सप्तम और दशम भाव के स्वामी है, तो नौकरी कारोबार में तरक्की, प्रमोशन और साथ ही साथ नए नए ऑर्डर्स, नए नए प्रोजेक्ट्स आपको मिलते हैं, कारोबार में खूब अच्छी तरक्की होती है। राहु जो है बृहस्पति के साथ है, बृहस्पति भी आपके लगन और चौथे भाव के स्वामी है, तो मान सम्मान भी बढ़ता है, पद प्रतिष्ठा भी बढ़ती है, और इसके साथ साथ जमीन जायदाद संबंधी कार्यों से भी आपको भरपूर धन लाभ मिलता है। और यही नहीं, विद्या में, पढ़ाई में आपका प्रदर्शन बहुत बढ़िया रहता है। और राहु क्योंकि केतु के ही नक्षत्र में है तो केतु का फल देंगे, केतु राहु के नक्षत्र में है तो राहु का भी फल देंगे। तो ये बहुत ही ज्यादा एक तरह से बड़ी विस्मयकारी स्थिति बन जाती है केतु और राहु की, जब दोनों एक दूसरे के नक्षत्र में आ जाते हैं। और राहु और केतु का फल अगर आपने समझ लिया तो हम चलते हैं सीधा बृहस्पति पे, क्योंकि बृहस्पति
आपका लगन के स्वामी है और बृहस्पति केतु के ही नक्षत्र में बैठे हैं। तो यानी बृहस्पति जो है अपनी दशा अंतरदशा में केतु का वो सभी फल प्रदान करेंगे जो आपको मैं बता चुका हूं। इसी तरह शनि की बात कर लें, अगर शनि की आपको दशा अंतरदशा या प्रत्यंतर दशा चल रही है तो शनि आपको राहु का वो सभी फल प्रदान करेंगे जो मैं आपको अभी अभी राहु के अंतर्गत बता चुका हूं, क्योंकि शनि शतभिषा यानी राहु के नक्षत्र में बैठे हैं। इसी तरह सूर्य की बात कर लें तो सूर्य भी आपके इस महीने जो है बहुत बढ़िया फल देंगे, शुरुआत में बहुत अच्छा फल देंगे। सूर्य जो है 1 मई को भरणी यानी शुक्र के नक्षत्र में होंगे। नौकरी में तरक्की, कारोबार में तरक्की, आर्थिक पक्ष आपका मजबूत रहेगा, आर्थिक स्थिति पहले से बहुत ज्यादा बेहतर होगी, कार्यों में सफलता मिलेगी। 11 मई को सूर्य चले जाएंगे स्वयं अपने नक्षत्र में, और सूर्य जो कि नवम भाव के स्वामी हैं, पिता की तरफ से सुख सहयोग बना रहेगा। लंबी दूरी की यात्राएं, विदेश यात्राएं हो सकती हैं, सरकार के माध्यम से आपके कार्य सफल होंगे। फिर 25 मई को सूर्य चले जाएंगे चंद्रमा के नक्षत्र में। चंद्रमा अष्टम भाव के स्वामी है, कार्यों में विघ्न और बाधाएं पैदा करेंगे और सेहत और स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना होगा। इसी तरह बुध की बात कर लें तो बुध भी इस महीना बहुत ही बढ़िया फल देने वाले हैं, क्योंकि बुध की दशा अंतरदशा अगर आपको चल रही है तो बुध जो हैं इस पूरे महीने भरणी या अश्वनी नक्षत्र में रहेंगे। और भरणी नक्षत्र के स्वामी स्वयं शुक्र हैं जो छठे और 11वें भाव के स्वामी हैं। तो छठा भाव नौकरी का है, नौकरी में अनुकूलता, नौकरी में तरक्की। 11वां भाव सक्सेस का है, इनकम का है, गेन्स का है। तो इनकम, सक्सेस और गेन्स दिलाते हैं। सेहत स्वास्थ्य का जरूर ध्यान रखें। और 8 मई को बुध चले जाएंगे केतु के नक्षत्र में, तो केतु का ही फल प्रदान करेंगे जो मैं आपको बता चुका हूं। फिर 15 मई को बुध मार्गी होंगे और 21 मई को वापस शुक्र के ही नक्षत्र में आ जाएंगे और शुक्र का ही फल प्रदान करेंगे जो कि बहुत ही शुभ रहेगा आपके लिए। इसी तरह आपके शुक्र की बात कर ले। अब शुक्र आपको कैसा फल देंगे? अब देखिए यहां पे शुक्र जो है स्वयं तो छठे और 11वें भाव के स्वामी है, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट ये है कि शुक्र किसके नक्षत्र में चल रहे हैं। तो शुक्र 1 मई को मंगल के नक्षत्र में होंगे। मंगल पंचम और द्वादश भाव के स्वामी है। 5 और 12 पंचम और द्वादश भाव जो है ये कहीं ना कहीं नौकरी में दिक्कत अवश्य ले आता है। नौकरी में परिवर्तन, नौकरी जा भी सकती है और विदेश यात्रा भी हो सकती है, फॉरेन सेटलमेंट भी हो सकता है आपको। इसके अलावा 8 मई को फिर शुक्र चले जाएंगे आर्द्रा राहु के नक्षत्र में। यहां से स्थिति में सुधार होगा, क्योंकि शुक्र राहु के नक्षत्र में है तो राहु का ही फल प्रदान करेंगे और राहु आपको मल्टीपर्पस फल देने वाले हैं, मल्टीपल फल देने वाले हैं। उसके बाद 20 मई को शुक्र गुरु के नक्षत्र में चले जाएंगे। गुरु आपके लगन और चौथे भाव के स्वामी हैं। लगन भाव सेहत और स्वास्थ्य को प्रदर्शित करता है। सेहत स्वास्थ्य बढ़िया रहेगा, स्वास्थ्य में सुधार होगा, मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा, अधिकार क्षेत्र की वृद्धि करते हैं। इसके बाद चौथा भाव जो है भूमि, भवन, वाहन, कृषि और शिक्षा, इन 5 क्षेत्रों में सफलता और लाभ, क्योंकि शुक्र और गुरु दोनों ही नैसर्गिक शुभ ग्रह माने गए। हालांकि शत्रु हैं, लेकिन यहां पे बृहस्पति की पोजीशन बहुत बढ़िया है। इसके बाद मंगल की बात कर ले तो मंगल भी 4 मई को पुनर्वसु गुरु के ही नक्षत्र में होंगे, तो गुरु का ही फल प्रदान करेंगे। मान, पद, प्रतिष्ठा की वृद्धि होगी, भूमि, भवन, वाहन, कृषि, शिक्षा, इन क्षेत्रों में लाभ मिलेगा। 16 मई को मंगल चले जाएंगे पुष्य यानी शनि के नक्षत्र में। अब शनि आपके धनेश होकर के तृतीय भाव में बैठे हैं। मंगल का शनि के नक्षत्र में जाना, मंगल का अष्टम भाव से शनि को देखना, ये कहीं ना कहीं देखिए, जहां तक आर्थिक स्थिति की बात है आर्थिक पक्ष ठीक ठाक रहेगा, लेकिन मंगल जो अष्टम भाव से शनि को देख रहे हैं 8वीं दृष्टि से, और मंगल और शनि में जो षडाष्टक योग है, और मंगल जो शनि के ही नक्षत्र में गोचर भी कर रहे हैं, तो ये किसी निकट भाई बंधु से आपकी अनबन करवा सकते हैं, किसी से आपका वैर विरोध करा सकते हैं, वाद विवाद की परिस्थिति में डाल सकते हैं, और यात्रा आदि में कष्ट या दुर्घटना के योग बना सकते हैं। तो आपको यहां पे थोड़ा सावधान रहना होगा। जिनको भी मंगल की दशा अंतरदशा या इवन शनि की भी अगर दशा अंतरदशा चल रही है तो भी आपको ध्यान रखना होगा, क्योंकि शनि पे मंगल की दृष्टि आ रही है। तो ये था। और चंद्रमा, अब चंद्रमा की भी बात कर लें। चंद्रमा आपको कैसा फल देंगे अगर अपनी चंद्रमा की दशा अंतरदशा चल रही है? अगर तो चंद्रमा आपकी कुंडली में बहुत ज्यादा शुभ स्थिति में है, जैसे कि चंद्रमा केंद्र में है, त्रिकोण में है, चंद्रमा उच्च के हैं, छठे भाव में है भले ही,
या चंद्रमा अन्य शुभ स्थान में बैठे हैं तो फिर चंद्रमा आपको बहुत अच्छा फल प्रदान करेंगे, आपकी आयु की वृद्धि करते हैं, पैतृक संपदा दिलाते हैं और इसके अलावा अचानक धन लाभ करवाते हैं। लेकिन अगर चंद्रमा की बिल्कुल इसके विपरीत स्थिति है, चंद्रमा जो है आपके अगर शत्रु ग्रहों से पीड़ित हैं या चंद्रमा नीच है या पाप ग्रह पाप स्थान में अशुभ स्थान में बैठे तो फिर चंद्रमा हर कार्य में आपके बाधा डालेंगे, स्वास्थ्य की हानि करेंगे और हर कार्य में आपको निराशा हाथ लगेगी। तो चंद्रमा की दशा अंतर्दशा डिपेंड करता है आपकी कुंडली में चंद्रमा कैसे है। अब हम बात करते हैं उपाय कौन सा किया जाना चाहिए। इस महीने का विशेष सरल उपाय, मैं हमेशा ही बहुत सिंपल उपाय बताता हूं लेकिन यकीन मानिए ये 100% इफेक्टिव होते हैं। तो आपके मंगल जो है इस महीने बहुत खराब है, मंगल को शांत रखना बहुत जरूरी है और मंगल को शांत रखने का सबसे सरल उपाय 8 किलो चीनी, जी हां 8 किलो चीनी यानी कि शुगर, 8 किलो चीनी दान कर दीजिए या फिर किसी जरूरतमंद को दे दीजिए और इसके अलावा चाहें तो जल प्रवाह भी कर सकते हैं, जैसे आपको ठीक लगे। तो मंगल के दोष जो हैं तुरंत मंगल शांत होंगे और मंगल के दोष आप पर कोई भी बुरा प्रभाव नहीं डालेंगे। तो इसी के साथ विदा लेता हूं, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।